और मैं सच बता रहा हूँ यार, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, कॉलेज के अंदर चले जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें याद भी नहीं रहने वाला तुम्हारी कितनी परसेंटेज आएगी। तुम्हें याद रहेंगे कुछ वो दोस्त जो कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगे कुछ टीचर्स जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगी वो मेमोरीज जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी। तो इस वजह से ना इन मेमोरीज को हमेशा बनाते रहना और इतनी स्ट्रेस मत लेना कभी भी लाइफ को। अरे दुनिया सब कुछ कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आज की दुनिया में अगर सर्वाइवल चाहिए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और तुम्हें अपनी सर्वाइवल की सोचनी चाहिए, अपना स्वार्थ देखना चाहिए। तुम नहीं देखोगे, लोग कुचल के तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएंगे। तुम ये सोच रहे होगे कि भगवान उसको सजा दे, कुछ नहीं होगा। ऐसे इंसान खुशी रहते हैं। तो करना क्या चाहिए? अपना स्वार्थ देखें, पहले अपने आप को खुश रखें, अपने आप को, अपने माँ बाप को, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचें, और वो भी तब जब दिल करता है। तो दैट इज नॉट नेसेसिटी। हाँ, खुद से किसी का बुरा ना करें, अच्छा इंसान बन के रहें। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यानी कहां से तुम्हें पेपर को स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम ना नॉर्मल करते हैं, ए बी सी डी ऐसे हम करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, पहले जो हाई वेटेज वाला है उसको उठाते हैं। मैं क्या बोलता हूं, ये दोनों मेथड बेकार है। सही मेथड क्या है? तुम पेपर पढ़ो, तुम्हें जिस भी सेक्शन में ऐसा लगे ना कि ये सेक्शन तो मुझे आता है ऑलमोस्ट, मान लो तुम्हें सेक्शन सी पूरा आता है, सेक्शन ए पूरा आता है, तो उसी सेक्शन को शुरू में उठाना। क्यों? देखो, मैथ्स ना सारा दिमाग का गेम होता है। अगर मैथ्स में शुरू में तुमने ऐसे 4 सवाल सॉल्व करे जो कि बहुत टफ हैं, तो तुम्हारा पूरा मैथ्स का पेपर खराब हो जाएगा। बट वहीं पर अगर तुमने 4 सवाल ऐसे सॉल्व करे जो कि तुमसे हो गए ना, तो मैथ्स तुम्हारा बहुत बेहतरीन जाएगा। सारा दिमाग का गेम है बेटा, इसलिए उस सेक्शन से स्टार्ट करो जहां से आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये तो मुझे पूरा आता है। वहीं से स्टार्ट करना, चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है। इसमें बस मेरे साथ रहो यार, बस 45 दिन मेरे साथ रहो। इसमें क्लास मत लीव करना, इसमें क्लास मत छोड़ के जाना, इसमें क्लास मत बंक करना, इसमें मत चीजें छोड़ना, रिवीजन छोड़ना। आखिरी मौका है, इस मौके में अगर कर ले गए ना, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ले आओगे। आर्या पार वाली सिचुएशन आ चुकी है इस समय, ध्यान से अगर समझो तो। या तो भाई जीतेंगे, या फिर इस बैटल को हम हार जाएंगे, या फिर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब आर्या पार वाली सिचुएशन आ जाती है ना, उस समय मुंह नीचे करके ना दौड़ना होता है, लग जाओ। तो इंग्लिश के अंदर आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, और हिंदी के अंदर अगर आपने देखा हो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम गैप होता है। बच्चे ना इग्नोर कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश को। मैं सच बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर हिंदी इंग्लिश तुम्हें इग्नोर कर देगा, मार्क्स में तुम इग्नोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां से जो चेकिंग होती है ना पेपर की, वो बहुत टफ होती है। इंग्लिश के अंदर नहीं, मेनली हिंदी के अंदर बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं हिंदी के अंदर। मैं इतने साल से देखता हुआ आ रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हिंदी अभी से पढ़ लेना। 31 जैन तक इंग्लिश नहीं तो हिंदी का सिलेबस प्लीज खत्म करना। करना क्या क्या, ध्यान से देख लो। तुम वीडियो समरीज उठा सकते हो, स्पेशली इंग्लिश की, तो तुम्हें वीडियो समरीज बहुत दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर अभी मत लगाना, ग्रामर हम जब फरवरी का टाइम आएगा तब हम कर लेंगे। बहुत इजी ग्रामर आती है, वो इजीली हो जाएगी। कैसे चलेगा अगर तू 11-12 बजे उठ रहा है इस समय? तो अगर अभी तू इस महीने पूरा या फरवरी तक मान ले तू 11-12 बजे उठने की तैयारी, 11 बजे उठने की आदत लगा रखा है, तो आखिरी टाइम पे कैसे तेरी 7 बजे नींद खुल जाएगी? तू एग्जाम लिख रहा होगा, उस समय भी तेरे को नींद आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ऑलरेडी बन चुकी है 11 बजे तक उठने की, और 11 बजे हम एग्जाम लिख रहे होंगे तो हमें उस समय भी नींद आ रही होगी एग्जाम में। तो उठने का एक टाइम फिक्स कर लो, जल्दी उठना शुरू कर दो। रात भर मत पढ़ो अभी यार, मत बैठो रात को 4-4 बजे तक। मेरे को पता है तुम्हारी 1 या 12 बजे के बाद से कोई पढ़ाई नहीं होती है, उस समय तुम्हारा टाइम पास ही चल रहा होता है। तुम कोई फालतू वीडियो उठा लेते हो, कोई फालतू स्ट्रेटेजी उठा लेते हो, उसको देखना शुरू कर देते हो, फिर सोचते हो बहुत कुछ हो गया। मत करो। मेहनत करता हूँ भैया यार, बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ ठीक, वाले लोग ही कामयाब होते हैं। इस दुनिया को अनपढ़ लोग ज्यादा चलाते हैं, खासकर हमारे देश में। पढ़ने लिखने के बाद आदमी सबसे पहले क्या सोचता है? नौकरी करूंगा।
और अनपढ़ आदमी क्या सोचता है, मैं ये शुरू करूंगा, 4 लोगों को काम पे रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई शुरू किए तो इतनी मेहनत से पढ़ाई करो कि आपके शहर में, आपके टक्कर में कोई ना पढ़ता हो, वरना कतई मत पढ़ो। रगड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का। अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है। अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। होगी सीली चल की मशीन में पेचेक खा गया यूके दा वकील। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। ये पेन है, ये पेन का वेट कितना है? बहुत कम है। अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। क्या कोई दिक्कत है मुझे होल्ड करने में? नहीं, मैं 10 मिनट आराम से होल्ड कर लूंगा। बट अगर इसी पेन को मैं 1 घंटे तक यहां पर रखूं, तो क्या अब मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा? होने लगेगा। पर पेन का वेट तो उतना ही है, पेन का वजन तो नहीं बढ़ा। फिर मेरे हाथ में क्यों दर्द हुआ? मेरे हाथ में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत समय तक इसको एक जगह पर रखा, होल्ड करके रखा। अब अगर इसी पेन को मैं 10 घंटे तक अपने हाथ में रखूं तो मेरा हाथ एकदम सुन्न हो जाएगा, है ना? इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है, सबकी प्रॉब्लम छोटी सी है, बट जितने समय तक आप उस प्रॉब्लम को अपने अंदर दबा कर रखोगे, होल्ड करके रखोगे, वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जैसे पेन छोटा सा है, अगर 10 मिनट हाथ ऐसे करूंगा तो कुछ नहीं होगा, बट 1 घंटे करूंगा तो बिल्कुल कुछ होगा। समझ पाए? अब नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, दूसरों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो कितना चिल कर रहे हैं, वो कितना मजे कर रहे हैं। खुश हुआ करो, प्राउड फील किया करो। मात्र कुछ टाइम की बात है बस, उसके बाद ना तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे और वो वहीं लगे होंगे। कहते हैं ना, उनका भी वक्त चल रहा है, तुम्हारा दौर आएगा। इंडस्ट्री के लोगों से तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूँ, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, तो हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। ये जो हार्ड है, लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है। रिश्ते में यदि विश्वास ना हो और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और अगर इसके आगे के भी जो तुम्हारे ख्वाब है बहुत बड़े बड़े, भैया मैं तो बिजनेस खोल दूंगा, कैसे कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट लॉस जब तेरे से बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रही है? ऐसे खुल जाएगा बिजनेस कि तू बैठेगा लाला बन के टेबल पे और पैसे पैसे आ जाएंगे। हैं? गलत फहमी में मत रहो मेरी जान। आज जिस चीज पे हो ना, उस पे फोकस करके उसका अच्छा करो। आज जिस चीज पे हो उस पे फोकस करके उसको अच्छा करो। इसके आगे क्या आने वाला है उस पे फोकस करके उसको अच्छा करने की मत सोचो। पहले ये जो आज का स्टेप है इसको सही कर लो, क्योंकि इसी से आगे वाले स्टेप्स कनेक्टेड हैं। आपकी नोटबुक चेकिंग में टीचर्स जितना कम समय लगाएंगे ना, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। यानी मान लो आपकी एक कॉपी आई, उसमें आपने एकदम ऑर्डर के अंदर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है। एक टीचर ने वो कॉपी देखी, उन्हें लगा वाह यार, टिक 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 टिक, और उन्होंने 5-10 मिनट के अंदर आपकी कॉपी पूरी चेक करके रख दी, तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। और मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अलग अलग ऑर्डर में लिख रखा है, मान लो उसने सबसे पहले 7th क्वेश्चन करा, फिर उसने 9th करा, फिर उसने 2nd करा। अब टीचर को क्या होगा, बार बार क्वेश्चंस के नंबरिंग को, ऑर्डर को देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टीचर भी इरिटेट होगा, और जब टीचर इरिटेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। बन को तो जी पापा बन गए हो, चलता उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा लो।